आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में क्लास 12th ही पढ़ रहे थे हम लोग आर एस अग्रवाल में, ठीक है। उसमें से कुछ हम लोग एक्सरसाइज जैसे 12 हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोगों का जो होने वाला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि कोई फंक्शन को मान के बनाते हैं, है ना। टी मान लीजिए, जेड मान लीजिए, पी मान लीजिए, कुछ ऐसे मान के बनाते हैं। तो इसका कुछ मुख्य रूल है, पहले उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। कुछ ही मुख्य रूल है, उस मुख्य रूल को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज आएंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो पहला, है ना, जितने भी चीज़ें लिखाएंगे सब इम्पोर्टेंट होगा, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। एक नंबर देखिए, पहला नंबर जो है इसमें आपको कभी अगर इंटीग्रेशन इस तरह का मिल जाए, है ना, कोई फंक्शन दिया रहेगा इंटीग्रेशन, मान लो ये कोई फंक्शन है ये एक्स प्लस बी, है ना, इंटू डी एक्स, अगर इस रूप में मिले तो इस फंक्शन के अंदर ये इतना बड़ा जो पार्ट दिया हुआ है अलजेब्रा वाला, है ना, ये अलजेब्रा ही है ना। तो इस अलजेब्रे वाले को हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक है। लेट टी इजकल टू ए एक्स प्लस बी, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है। अभी इतना सीखिए ना कि इसको मानना है। जब भी इस तरह का दिया रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स प्लस बी को हम लोग क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। दूसरी बात, अगर कभी भी इंटीग्रेशन में मान लो कि एक फंक्शन दिया रहेगा, एक फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन दिया रहेगा, उसके बगल में जस्ट गुना में इसका डिफ्रेंशिएशन अगर दिया रहे, याद कीजिएगा, इस फंक्शन का अगर जस्ट बगल में इसका डिफ्रेंशिएशन दिया रहे तो हम लोग इस फंक्शन को टी मान लेंगे। उस कंडीशन में टी हम किसको मानेंगे, तो इस फंक्शन को ही टी मान लेंगे जिसका डिफ्रेंशिएशन बगल में दिया रहेगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को ही हम लोग एफ एक्स को ही हम लोग क्या करेंगे, टी मान लेंगे। क्लियर है। अगर गुना में रहेगा, फिर एक बार सुनिए, कि अगर कोई फंक्शन दे, किसी फंक्शन का अगर डिफ्रेंशिएशन जस्ट बगल में हो तो इस फंक्शन को टी मान लेना है, ठीक है। यहाँ और बात समझिए, तीसरा नंबर, ये सब याद रखिएगा। तीसरा नंबर ये जानना है कि कोई इंटीग्रेशन अगर दिया रहेगा और उसका फंक्शन, कोई एक फंक्शन दिया रहेगा यहाँ एफ एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन मान लेते हैं यहाँ एफ डैश एक्स, ठीक है। अच्छा, इंटू डी एक्स, कोई एक फंक्शन है और इस फंक्शन का यहाँ इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन दिया रहे, या ये ऊपर में भी हो सकता है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फंक्शन अगर नीचे है एफ एक्स और इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में उस फंक्शन को ही हम लोग टी मान लेंगे जिसका डिफ्रेंशिएशन दिया रहता है, ठीक है। और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पहले यहाँ समझिए, यहाँ देखिए, एफ एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो इसी को टी मानना है। यहाँ एफ एक्स और इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ है एफ डैश एक्स, तो इसको हम लोग टी मान लेंगे। मतलब इस जगह पे कोई ना कोई फंक्शन दिया रहेगा, आपको इतना जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक दो बात और समझिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऐसे भी ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट ही है, आपको जानना भी चाहिए ये सब चीज़ें, है कि नहीं। चलिए दूसरा बात देखिए, चौथा नंबर में अगर कभी आपको लॉगरिथमिक फंक्शन दिखे, कभी कहीं भी, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन दिखे, कभी भी अगर लॉगरिथमिक फंक्शन दिखे तो सबसे पहले उसको टी मान लीजिए, है ना। तब हम लोग यहाँ करेंगे कि लेट टी इजकल टू लॉग, और जो भी रहेगा एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ रह सकता है इसके साथ, बस ये टोटल को, जहाँ लॉग वाला फंक्शन दिखे टोटल को टी मान लीजिए, ठीक है। अभी देखिए और दिखाते हैं, जैसे और कुछ बात, कोई अलजेब्रा वाला फॉर्म दिखे, 5वां नंबर अलजेब्रा मान लेते हैं कि आपको रूट वाला मिले तो उसको हम लोग टी मान लेंगे, रूट मान लेते हैं यहाँ एफ एक्स मिले, है ना। तो इसमें रूट के अंदर वाला को टी मानिए, चाहे टोटल को टी मान लीजिए। क्लियर है। उसके बाद छठा नंबर यहीं लिख देते हैं, कभी अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिले तो उसको हम लोग टी मान लेंगे, टी बराबर ई टू द पावर टी अगर कहीं मिले तो इस एक्स मिले तो एक्स वाई जेड यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम लोग टी मान लेंगे। फिर डिफ्रेंशिएशन करें, या ए टू द पावर एक्स हो, या फिर इस जगह पे कुछ भी हो, यहाँ ज़रूरी नहीं कि यहाँ एक्स ही हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो पूरे को हम लोग क्या करेंगे, टी मानेंगे। और कभी इन्वर्स वाला बात मिल जाए, कभी भी 7वां नंबर, कभी इन्वर्स वाला चीज़ मिले तो उसको हम लोग टी मान लेंगे, ठीक है। लेट कर लेंगे टी कौन चीज़ में, तो कभी इन्वर्स, जैसे साइन इन्वर्स हो गया, है ना, कॉस इन्वर्स हो गया,
इस तरह टेन इनवर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ अगर रहे तो सीधा हम लोग उसको क्या करेंगे, टी मानेंगे, ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में भी ये काम करेंगे, जहाँ हम लोग देखें ये सब चीज़ें उसी को हम लोग क्या करेंगे, टी मानेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, कभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जैसे साइन है और यहाँ इंटीग्रेशन आपको करना हो और इस जगह पे कुछ ऐसा चीज़ रहे एक्स के अलावे कुछ और, जैसे ये एक्स प्लस बी और कुछ ऐसा, और इसका डिफ्रेंशिएशन अगर कहीं इस फंक्शन में नज़र आता हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टी मान लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग टी मानेंगे। अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं भी दिया रहेगा इसका तो कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग इसको पहले टी मान लेंगे, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन करके चलिए ना एक दो बना के देखते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो इसी में कुछ चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 13 ये है ना, बेसिक चीज़ तो आपको पता हो गया जी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे है ना एक्सरसाइज में 1 नंबर आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, 2 नंबर हम बना के दिखाते हैं। एक कि यहाँ इंटीग्रेशन ये 7 - 3x⁴ इंटू डी एक्स। तो अभी तुरंत बताए कि जब भी कोई फंक्शन रहे और इस पर पावर कुछ भी रहे, आप उसको अभी छोड़िए, इसको टी मान लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे लेट टी इजकल टू 7 - 3x, ऐसे आपको लिखना होगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिएगा, है ना, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा ना। और ये 7 कॉन्स्टेंट है 0 और इसका हो जाएगा -3, क्लियर है। अब यहाँ से डी एक्स निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ डी एक्स की जगह पे रखना होगा, तो इसको यहाँ करते हैं, इसको फिर यहाँ कर देंगे, यानी कि डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बटे -3, ठीक है। अब यहाँ नाव लिख के आई इजकल टू, है ना, यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या माने थे, टी माना है ना, और टी पर पावर कितना हो गया 4, और यहाँ डी एक्स की जगह कितना, तो ये डी टी बटे -3। अब ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दें, यानी कि 1/3 -1/3 बाहर, यहाँ टी पर पावर 4 इंटू डी टी हो गया। अब बताइए नहीं, ये कई बार हम लोग इंटीग्रेशन कर चुके हैं, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, -1/3 टी पर पावर 4 एक जोड़ देंगे और नीचे भी एक जोड़ देंगे और प्लस में क्या सी। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ समझिए, ये 5 दिया 15, तो ये हो गया 15 और टी पर पावर कितना 5। अब टी हम लोग किसको माने थे, यहाँ देखिए, है ना, 7 - 3x, तो यहाँ लिख दीजिए, इस टी के जगह यहाँ लिख देते हैं हम लोग कितना, यहीं लिख देते हैं ना, 7 माइनस कितना 3x और टू दी पावर 4 और प्लस सी। ये हो गया हम लोगों का आंसर, एकदम है ना सिंपल। इसी तरह से आपका 5 नंबर भी हो जाएगा, है ना, 5 और 4 भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3, 4, 5 सब एक टाइप का है, तो एक हम इसमें से 5 नंबर बनाते हैं आपको, ठीक है। अब रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, है ना, पावर पर 1/2 इंटू डी एक्स। इसको हम लोग इसको जो है ना, जो भी नीचे है उसको ऊपर करते हैं, जैसे ही ऊपर करें तो ये हो जाएगा 3 - 4x टू दी पावर -1/2, है ना, -1/2 इंटू डी टी। अब सोचिए ना, इसको टी मान लेंगे, लेट, यहाँ देखिए लेट टी इजकल टू 3 - 4x लिख दिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा आपका डी टी बटे डी एक्स इजकल टू, ये तो कांस्टेंट है और इसका डिफ्रेंशिएशन -4। अब डी एक्स का मान यहाँ से निकालना है, इसको यहाँ और इसको यहाँ, है ना, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई -4, क्लियर है। अब क्या करना है, अब आपको लिखना होगा कि आई इजकल टू, यहाँ देखिए इसके जगह क्या मान दिया टी, तो यहाँ टी पर पावर -1/2 और यहाँ क्या है डी एक्स, सॉरी यहाँ डी एक्स है, ठीक है। तो इस डी एक्स के जगह पे हम लोग इतना मान पुट कर देंगे इंटू डी टी बाई -4, क्लियर है। अब यहाँ समझिए, ये कांस्टेंट तो बाहर कर दें, इसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग 1/4 इंटू टी पर पावर -1/2 इंटू डी टी, ये ना। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये -1/4 और टी पर पावर -1/2 और +1, और यहाँ भी 1/2 और +1 और प्लस सी, ऐसे ही तो लिखते हैं। अब यहाँ देखिएगा -1/4 और यहाँ
यहाँ कितना होगा, एलसीएम लेंगे 2, 2 में 1 घटेगा तो कितना, टी पर पावर 1/2, नीचे भी हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब ये 2 को ऊपर कर दीजिए, चाहे यहीं से इसको कटा दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2 और टी पर पावर 1/2 प्लस सी। अब टी हम किसको मान रखे थे, तो यहाँ देखिए टी माना है ना 3 - 4x, तो इसके जगह लिख देते हैं 1/2, यहाँ लिख देते हैं 3 - 4x पर पावर 1/2 और प्लस सी। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। अच्छा, आप चाहें इसको 1/2 को फिर से रूट में ला सकते हैं, या नहीं भी लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह 6 नंबर भी आप बना लेंगे शायद, नहीं तो आपको हम बना के दिखाते हैं। 6 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन। 6 नंबर में है इंटीग्रेशन 1 ये 2x - 3 पर पावर 3/2 इंटू dx, यही है। अब कुछ नहीं, इसको ऊपर कर दीजिए, बस वही पहले वाला ही क्वेश्चन आ जाएगा, सॉरी इसको ऊपर करना था, तो ये ऊपर कर दें तो ये 2x - 3 और पावर में ये जो है ना प्लस में ये माइनस हो जाएगा 3/2 इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ देखिए लेट t इजकल टू 2x - 3, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dt/dx बराबर कितना 2। अब जगह बदलते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ कर दें, तो ये हो जाएगा आपका dx बराबर dt/2, है ना। अब i इजकल टू, यहाँ लिखिए कि i इजकल टू, ठीक है। यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या माने थे, t माना है, तो यहाँ t लिखिए और पावर में जो है उसको 3/2, ठीक है, इंटू dx, dx की जगह कितना, तो ये वाला मान पुट कर दीजिए dt/2, एकदम सिंपल है। इसको हम लोग बाहर कर दें तो 1/2। अब यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी पर पावर यहाँ +1 करेंगे ना, जो भी रहेगा पावर में, तो 2 3 है ना, 3 में 2 जाएगा तो कितना होगा, टी पर पावर -1/2 और नीचे भी -1/2 करना होगा, तो ये दोनों तो कट गया, ठीक है। तो यहाँ बचेगा क्या, माइनस टी पर पावर 1/2 और प्लस में सी। अब यहाँ समझिएगा ये t किसको मान के रखे थे, 2x + 3, तो यहाँ लिखिए 2x प्लस नहीं -3 पर पावर यहाँ -1/2 है, यहाँ भी लिख दीजिए -1/2 और प्लस c। अब चाहें तो इसको नीचे करके रूट में कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप आंसर में नीचे किया हुआ है तो आप कर दीजिए, यहाँ भी छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे गलत होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा -1 है ना, और ये हो जाएगा 2x - 3 और पावर 1/2, तो 1/2 का मतलब रूट होता है, तो रूट चढ़ा दीजिए यहाँ, है ना, और प्लस आंसर। क्लियर है। इसी प्रकार से आगे और देखते हैं हम लोग। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन सेम है, इसीलिए हम उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं, e⁻ है ना। अब e पर पावर जो भी रहे, हम बताए थे ना आपको कि जब भी कोई एक्सपोनेंशियल पर पावर कुछ अगर रहे x y z ऐसे लंबा में, तो इसको पावर वाले को t मान लीजिए, ठीक है। और चाहे a⁻ ऐसे कुछ रहे, है ना, ये x + b मतलब कुछ भी इस तरह का, तो इसको t मान लीजिए। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ कोई x के अलावे अगर कुछ रहे दूसरा चीज़, है ना, x होना चाहिए, 3x 4x 5x इस तरह का कुछ रहे, तो इसको हम लोग t मान लेते हैं। तो ऐसे अगर कुछ रहे तो हम लोग काम करेंगे, तो इसके ऊपर वाले को t मान लेते हैं, तो यहाँ लिखिए लेट t इजकल टू 1 - 3x और इसका डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये dt/dx हो जाएगा, होगा ना। अब ये देखिए एक कांस्टेंट 0 है, इसका हो जाएगा -3, तो यहाँ से हम लोग dx निकाल लेंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ कर देंगे, जगह बदल देंगे, तो ये dx बराबर dt/-3, या फिर इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन से भाग करना होगा, तो -3 आएगा, डिफ्रेंशिएशन इससे भाग कर देंगे इंटीग्रेशन में। अब यहाँ क्या करना है, नाउ i इजकल टू e⁻, इसको क्या मान रखे हैं t, और यहाँ dx के जगह कितना बिठा दें, तो dt/-3। अब -3 को कांस्टेंट है बाहर, 1/3 बाहर कर दें, यहाँ e⁻t है ना इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए आराम से, तो हो जाएगा 1/2 e⁻, है ना। इस देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इंटीग्रेशन फार्मूला याद है, यही रहता है, नहीं बदलता, और प्लस में c, ठीक है। t हम किसको मान के रखे हैं, तो 1 - 3x, इसके जगह पे यहाँ पुट कर देते हैं,
तो ये जगह 1/2 e टू द पावर 1 माइनस 3x और प्लस में c, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, चलिए तो उसी तरह से आपका अच्छा 9 नंबर भी आपको थोड़ा सा बना के दिखाते हैं। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही है ना, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसमें करते क्या हैं देखिए 9 नंबर में i इजकल टू 3 2 माइनस 3x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम अभी बताए थे ना इसको टी मान लेना है, तो लेट कोई भी एक्सपोनेंशियल पर पावर रहे उसको टी मानिए। तो ये टी इजकल टू हो जाएगा 2 माइनस 3x, ये हो जाएगा आपका डी टी बटे डी एक्स। और ये देखिए ये कांस्टेंट 0 और इसका हो जाएगा -3। ठीक है, अब इसको यहाँ कर दें तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी बाई -3, है ना, बटे में। उसके बाद यहाँ लिखिए कि आई इजकल टू, देखिए यहाँ 3 है, इसके ऊपर ये जो है इसको हम लोग टी मान के रखें, यार लिख दीजिए टी, है ना। उसके बाद यहाँ देखिए डी एक्स के जगह इसको बिठाते हैं क्योंकि डी एक्स का मान इतना है, या डी टी बाई -3, इसको बाहर कर दें तो ये हो जाएगा -1/3 और यहाँ 3 टू द पावर टी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से कीजिए, देखिए -1/3 और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो रहता है वही होता है इंटीग्रेशन, थोड़ा हम दिखाते हैं, है ना। 3 टू द पावर टी ही होगा, और जो आधार में रहता है ना उसको बटे में लॉग के साथ लिखा जाता है, log 3 और प्लस में c, जिसको हम t बोल रहे हैं वो t वास्तव में नहीं है ना, ये क्या है तो 2 माइनस 3x है, तो इसके जगह 2 माइनस 3x रख दें तो ये आपका इस तरह का बन जाएगा -3, है ना, 2 माइनस 3x और बटे में 3 log 3 और प्लस में c, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो हर चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोगों के पास RS अग्रवाल मैथ होगा तो आप एक्सरसाइज निकालेंगे। एक्सरसाइज कितना आप लोगों का होगा 30A, है ना। और इसमें देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, ये तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई हम एक क्वेश्चन आपको बना के दिखाते हैं, जैसे हम 13 नंबर ही बना के आपको दिखाते हैं, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं कि आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स के जगह है 2x + 5 और इंटू में dx, ये है। ठीक है, ये 200 में से कोई 13 नंबर हम चुने, बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए। तो हम बताए थे कि कोसेक x यहाँ होना चाहिए, अगर x नहीं रहे तो इसको आप t मानिएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि लेट t इजकल टू 2x + 5। अब इसका डिफ्रेंशिएशन t x के रिस्पेक्ट में, तो ये dt बटे dx बराबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कांस्टेंट 0, बस जगह बदल दीजिए, इसको यहाँ और इसको यहाँ कीजिए, तो dx बराबर dt/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नाउ आई इजकल टू कोसेक स्क्वायर, इसको हम लोग t मान रखे हैं तो यहाँ लिख देते हैं t, और dx के जगह कितना आ गया dt/2, ये 1/2 को बाहर कर दें तो यहाँ हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर t इंटू डी टी। अब कोसेक का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा 1/2 कोसेक का होगा माइनस कॉट, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट टी और प्लस में c। क्या जो हम लोग t यहाँ बोल रहे हैं कि ये वास्तव में t है, नहीं, ये क्या है 2x + 5 है, तो ये 1/2 कॉट यहाँ होगा 2x + 5 और प्लस में c, ये हो गया हम लोगों के आंसर। तो बाकी ये दोनों क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको बनाना हो तो त्रिकोणमिति का फार्मूला याद रखना होगा। ये किसका फार्मूला, देखिए बताए हैं कि जब भी आपको 1 + cos 2x मिले तो इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, और अगर यहाँ माइनस अगर लिखा रहे 1 माइनस cos 2x, तो अगर 2 sin स्क्वायर x होता है। फार्मूला याद रखना है आपको सब। तो इसमें देखिए करना क्या है, तो ये sin x, इसका जो फार्मूला होता है ये 2 cos स्क्वायर x dx हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए रूट और स्क्वायर कैंसिल, लेकिन ये √2 रह जाएगा कांस्टेंट बाहर, यहाँ sin x इंटू cos x और dx,
बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए हम बताए थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो इसमें देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि लेट टी इजकल टू साइन एक्स, जिसका डिफ्रेंशिएशन मिले उसी को टी मानना है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये डी टी बटे डी एक्स, और ये साइन का क्या होता है, कॉस एक्स। अब ये है ना डी एक्स में चाहिए, तो ये डी एक्स बराबर इसको यहाँ कर दें और डी एक्स को यहाँ, तो ये हो जाएगा डी टी बटे कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, नाउ आई इजकल टू, यहाँ समझिएगा, अब इसको हम लोग टी मान रखे हैं, तो ये √2 है ना, समझिएगा इसको टी, और यहाँ क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिख देते हैं। डी एक्स के जगह इतना बिठा दीजिए, तो डी टी बटे कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स आपका कैंसिल हो गया, तो बचा क्या √2 और यहाँ टी इंटू डी टी। बात समझे। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से कीजिए, तो √2 और ये होगा t²/2 और प्लस में c। आखिर t जो लिखे हैं ये वास्तव में t नहीं है, क्या है, तो साइन एक्स, यहाँ साइन बिठा देते हैं। अच्छा, इसको आप कटाइएगा तो यहाँ √2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा sin² x बाय √2 और प्लस में c, आंसर, है ना, सिंपल। तो ऐसे ही आपका हर क्वेश्चन बनेगा। आप याद रखिए ना कि आपका 14 नंबर से लेकर क्वेश्चन, अगर इस किताब है तो देखिए आप लोग, मिला के 57 नंबर तक, है ना, सब में यही काम करना है टोटल में। तो बीच बीच में हम कोई एक दो करके छोड़ के बनाते हैं, जैसे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना। तो इसके पहले जो है 14 भी बन जाना चाहिए आप, अच्छा 15 भी बना के दिखाते हैं इसके पहले 15। जैसे इंटीग्रेशन यहाँ दिया हुआ है, समझिएगा 15 नंबर में क्या है, तो साइन क्यू एक्स और इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे दिया हुआ है। तो हम बताए थे आपको कि किसका डिफ्रेंशिएशन है, तो देखिए कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन क्यू एक्स तो नहीं होता है, लेकिन साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो जिसका डिफ्रेंशिएशन होता है उसी को टी मानना है। तो यहाँ करेंगे कि लेट टी इजकल टू साइन एक्स, है ना, और जैसे टी माने तो तुरंत इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डी टी बटे डी एक्स बराबर साइन का क्या होता है, कॉस एक्स डिफ्रेंशिएशन होता है ना। अब इसको यहाँ और इसको यहाँ करते हैं, जगह बदल देते हैं, तो ये डी एक्स का मान चाहिए हमें, तो डी टी बटे कॉस एक्स। एकदम आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ लिखना नाउ आई इजकल टू, देखिए इसको हम लोग टी माने हैं तो t⁻q, है ना, और ये जो है यहाँ कॉस है तो कॉस रहने देते हैं, कॉस एक्स, और डी एक्स के जगह इतना बिठा दीजिए क्योंकि डी एक्स का मान इतना आया है, डी टी बटे कॉस एक्स। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या आपका t⁻³ इंटू डी टी। अब इसका आराम से इंटीग्रेशन कीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻4 और बटे में 4 और प्लस c। अच्छा, t जो लिखे हैं ये t नहीं है, ये साइन x है ना, तो यहाँ आप साइन x बिठा देते हैं, तो ये हो जाएगा sin⁻4 x और प्लस बाई 4 और प्लस c, है ना। ये हो गया आपका आंसर 15 नंबर का। 16 नंबर भी आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, और किताब ज़रूर रखिएगा साथ में, तभी समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 भी एक हम लोग बना के देख ही लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए मन में जो है ना एक रूल आप बना लीजिए कि आपको करना क्या है। जब भी रूट के अंदर कुछ मिले, इसको टी मान लीजिए, चाहे पूरे को टी मान लीजिए, तो रूट के अंदर वाला मान लीजिए, या जिस पर घात अधिक रहे ख्याल रखिएगा उसी को टी मान लें। ठीक है, तो इसे रूट के अंदर वाला बताएं कि शुरू में जब स्टार्ट किए उसी समय, तो रूट के अंदर वाले को टी मानना है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब इसका तुरंत डिफ्रेंशिएशन कीजिए डी टी, है ना, डी टी बटे डी एक्स। अच्छा, डी एक्स डायरेक्ट हम इस पार में भी लिख सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स, और यहाँ जो डी एक्स लिखते थे इसको हम लोग इस पार लिख देते हैं ताकि एक स्टेप बच जाए आपका। अब इसको इधर कर दें, तो डी एक्स बराबर, देखिए इसको इधर कर दें तो ये बचेगा डी टी बटे माइनस साइन एक्स। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए करना क्या है, नाउ आई इजकल टू रूट
इसके जगह पे टी यहाँ बिठाते हैं, साइन एक्स, और डी एक्स के जगह इतना बिठा दीजिए, तो डी टी बटे माइनस साइन एक्स। अब ये दोनों आपस में कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस को बाहर कर दें तो माइनस टी पर पावर 1/2 इंटू डी टी, ठीक है। अब इसमें +1 करना है, ये तो पता होगा आप लोगों को, तो माइनस टी पर पावर इसमें +1 कर दें तो हो जाएगा 3/2, और नीचे भी 3/2 प्लस सी, 2 को ऊपर कर दें 2/3 माइनस 2/3 हो जाएगा, और टी ये नहीं है, क्या है, कॉस, तो यहाँ लिखिए कॉस एक्स पर पावर 3/2 और प्लस में सी ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 16 नंबर का आंसर। तो ऐसे ही 16, 17, 18 सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, सारा बन जाना चाहिए आपसे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसी में एक दो और बना के दिखाते हैं, जैसे है ना। अब 17 नंबर में देखिए साइन इनवर्स एक्स को टी मान लीजिएगा और उसका फिर डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, नीचे वाला अपने कट जाएगा, ठीक है। 18 एक बना के दिखाते हैं आपको। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हम बताए थे कि इसमें इन्वर्स वाला फंक्शन कहीं दिखे तो उसको टी मानिए। तो देखिए यहाँ इन्वर्स वाला फंक्शन मिल गया ना, तो इसको आप टी मान लीजिए। तो लेट, है ना, 17 में भी यही काम करना है, इन्वर्स या साइन इन्वर्स उसको टी मानिएगा। तो टी इजकल टू, यहाँ देखिए पूरे को मान सकते हैं, नहीं तो केवल इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी एक को मान लीजिए। देखिए आप टोटल को भी टी मान सकते हैं, या नहीं तो केवल टेन इन्वर्स को ही टी मानिए, है ना, कोनो दिक्कत नहीं होने वाला है। और तुरंत इसका डिफ्रेंशिएशन डी टी बटे डी एक्स, अभी इसको रहने देते हैं 2, और टेन इन्वर्स का होता है 1 + x², ये ना होता है। और यहाँ जो हम लोग डी एक्स लिखते थे ना, इसको इस पार कर दें, या नहीं तो लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। अब समझिए, इसको यहाँ और इसको यहाँ गुना कर दें, हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 1 + x², है ना, और इंटू डी एक्स बराबर, इसको यहाँ लिख दें तो यहाँ 2 इंटू डी एक्स होगा ना, सॉरी यहाँ डी टी हो जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ लिखेंगे तो डी टी, और इसको यहाँ लिखेंगे तो 2dx, और फिर इसको इधर ले आए तो बटे में नीचे आ जाएगा, होगा कि नहीं। तो dx का मान इतना निकल के आया। अब क्या करना है हम लोगों को कि i इजकल टू, समझिएगा, साइन, और ये टोटल को t मान रखें, अच्छा टोटल को t माने तो यहाँ t लिख दीजिए, और नीचे में 1 + x², और dx के जगह कितना बिठा दें, इतना, यानी 1 + x², और बटे में 2 और इंटू डी टी, ये दोनों आपस में क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब देखिए 1/2 कांस्टेंट बाहर करते हैं, और यहाँ क्या बच गया आपका, साइन टी इंटू डी टी, क्लियर है। अब समझिएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस होता है ना, तो माइनस लगा दें, कॉस टी, है ना, और प्लस सी, क्या टी ये है, नहीं, कौन सी है, तो -1/2 कॉस टी के जगह हम लोग मान रखे थे 2 टेन इनवर्स एक्स और प्लस में सी, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है। तो यहाँ तक तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। इसी में एक दो और बना के दिखाते हैं ना, जैसे 19 नंबर 20 नंबर एक ही टाइप का है, तो आपको हम 20 नंबर बना के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए आपको हम बताए थे 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए 19 नंबर इसी तरह का बन जाएगा, ठीक है, दिक्कत होगा नहीं। आपको बताए थे जहाँ लॉग वाला टर्म देखिए उसको टी मानिए, यानी कुछ सोचना ही नहीं है। तो यहाँ लेट टी इजकल टू, है ना, टी इजकल टू लॉग एक्स, और तुरंत इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये डी टी बटे डी एक्स, और लॉग का हो जाएगा 1/x, ठीक है। अब कुछ नहीं, इसको इधर क्रॉस गुना कर दीजिए, इसको यहाँ, तो ये हो जाएगा एक्स डी टी, और इसको यहाँ कर दें तो ये हो जाएगा डी एक्स, यानी कि डी एक्स का मान इतना आपका बन के आ गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नाउ, है ना, स्टेप को जानिए कि लिखना कैसे है। ये कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स को हम लोग क्या माने, टी, तो यहाँ लिखिए टी, और बटे में क्या है एक्स, और यहाँ देखिए डी एक्स, है ना, डी एक्स के जगह कितना बिठा दें, इतना, एक्स इंटू डी टी, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब कोसेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन अगर किया जाए तो माइनस कॉट होता है ना, और एक्स नहीं है, टी है, तो टी लिखे और प्लस सी। तो टी जो हम लोग लिख रहे हैं ये टी नहीं है, ये क्या है, लॉग एक्स, तो इसके जगह लॉग एक्स हम लोग रख देंगे, ठीक है, और प्लस में सी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। तो जैसे 21 नंबर
22 नंबर भी वही काम करना है। 21 नंबर में भी देखिए लॉग नीचे दिख रहा है, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, तो उसको पहले टी मान लीजिए। जहाँ लॉग वाला दिखे फंक्शन, इन्वर्स वाला फंक्शन दिखे, तो उसको आराम से टी मानिए। जैसे 22 नंबर हम करके आपको दिखाते हैं, तो 21 अपने हो जाएगा। ठीक है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताएं कि जहाँ लॉग वाला टर्म मिले उसको टी मानिए, तो आराम से लिखिए लेट टी इजकल टू एक्स प्लस लॉग एक्स। अब सिर्फ इसको नहीं टी मान लेना, ये टोटल को, क्योंकि होल स्क्वायर है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, है ना। तो डी एक्स अभी रहने देते हैं, इस पर लिख देंगे। अच्छा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या 1, और लॉग का हो जाएगा 1/x, ये ना होगा जी 1/x। और यहाँ जो हम लोग डी एक्स लिखते थे ना, उसको इधर तो लाना ही पड़ेगा, तो इधर ही हम लोग लिख देते हैं डी एक्स। बात समझ में आ रहा है? अब बात समझिए, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो ये डी टी बराबर, ये इसको यहाँ कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, और नीचे में एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स। अब इसको अगर हम लोग इधर लाते हैं तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा x/x प्लस 1 डी टी। ठीक है, और इस पर में बच जाएगा क्या, dx। अब इसका ज़रूरत पड़ेगा, देखिए ना। नाउ अब यहाँ देखिए i इजकल टू, ये जो है उसको उतारते हैं x प्लस 1, और इसको तो t माने थे ना, इसको टोटल को t माने हैं, तो t स्क्वायर है, तो यहाँ t स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ नीचे में क्या है x, और dx का मान कितना आ गया, देखिए dx का मान कितना आ गया, इतना यहाँ पुट कर दीजिए, तो x/x प्लस 1 इंटू डी टी, एक्स से एक्स कैंसिल, इससे यहाँ कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या, यहाँ देखिए आई इजकल टू, हमारे पास बचा टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से कीजिए, टी स्क्वायर तो इसका होता है t³/3 और प्लस में c, तो टी किसको हम लोग मान रखे हैं, तो x प्लस लॉग x, और यहाँ पावर 3 कर दीजिए क्योंकि 3 है, और बटे में 3 और प्लस c, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो सिंपल ही है, बहुत ही सिंपल है ना। इसी तरह से आप 23 भी बना लीजिएगा लॉग एक्स को टी मान के, है ना। 24 भी आपको हम बता के देखते हैं, रुकिए। देखिए 23 नंबर में हम बताए थे कि जब भी लॉग मिले उसको टी मानना है, तो टी बराबर लॉग एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, और बराबर 1/x। बस क्रॉस गुना कर दें तो ये हो जाएगा x इंटू डी टी, और ये यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, डी एक्स। अब यहाँ समझिए, नाउ आई इजकल टू, यहाँ देखिए इसको टी मान लेते हैं, तो ये टी स्क्वायर, और बटे में x है, डी एक्स के जगह डी एक्स का मान कितना आया, एक्स डी टी, एकदम सिंपल है, एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ बचेगा क्या, टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से कीजिए, तो टी पर पावर 3/3 हो जाएगा, और प्लस में सी, टी किसको मान के रखे हैं, तो लॉग एक्स पर पावर यहाँ 3 और बटे 3 और प्लस सी, बस काम ख़त्म। 24 नंबर में देखिए आपको थोड़ा बताते हैं, 24 नंबर में कि आई इजकल टू जो है कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स। हम बताए थे कि कॉस इंटू डी एक्स है, हम बताए थे ना कॉस के यूनिट एंगल के पास कॉस एक्स होना चाहिए। अगर एक्स नहीं मिले तो उसको आराम से टी मानिए, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट टी इजकल टू, है ना, रूट एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो डी टी बटे डी एक्स यहाँ लिखते, लेकिन उसको यहाँ नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, और यहाँ डी एक्स था उसको इधर लाएंगे तो ये डी एक्स हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसको इस पार कर दीजिए इधर, या फिर, है ना। चलिए, तो ये इसको उधर कर दें, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स और डी टी, है ना। इसको यहाँ करेंगे गुना, तो इधर बचेगा क्या आपका, डी एक्स बच जाएगा। क्लियर है। अब आई इजकल टू कॉस, यहाँ है ना रूट एक्स के जगह टी, और नीचे में रूट एक्स है, और यहाँ हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू डी टी। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो ये 2 जो है ना कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और यहाँ कॉस, है ना, कॉस टी इंटू डी टी। अब आराम से इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। कॉस का क्या होता है, तो साइन एक्स, एक्स नहीं है टी है, तो टी लिख देते हैं, और प्लस सी। वास्तव में ये टी नहीं है, तो क्या है रूट एक्स, तो इसके जगह यहाँ 2 साइन, है ना, 2 साइन रूट एक्स और प्लस में सी, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर 24 नंबर का। ठीक है, एक बार आप चाहें तो आंसर इसका मिला सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है।
तो ऐसे ही सब क्वेश्चन बनेगा, बहुत सिंपल है सब्स्टिट्यूशन, है ना। चलिए, और अगला जितना भी क्वेश्चन आपका बचा हुआ है आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे। तब तक आज हम लोग यहीं रखते हैं।